अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से रहमत, बरकत और सलामती हो। कैसे हो मेरे बच्चों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरा बच्चा, आज क्लास 10th के लिए मैं अपने बच्चों के लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो बहुत ही अब अहम तरीन मेरा बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए। पहला लॉन्ग क्वेश्चन था कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन था वो न्यूरॉन पर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन था ब्रेन। और अब मेरा बेटा अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन जिसके साथ मैं हाजिर हुआ हूँ वो है ह्यूमन आई। क्या है मेरा बेटा? आई। ठीक है, तो सबसे पहले दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो वो है, शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि डिफाइन सेंस ऑर्गन। डिफाइन सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या है? तो आपने कहना है इट इज द ऑर्गन विच इज स्पेशली बिल्ट टू डिटेक्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। कोई भी ऐसा ऑर्गन, कोई टिश्यू, कोई सेल जो अल्लाह ताला ने इसलिए उसको बिल्ड किया है ताकि वो डिटेक्ट कर सके पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस को, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को, पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सके। उस सेंस ऑर्गन का, उस ऑर्गन का नाम क्या होगा? सेंस ऑर्गन। ये पुत्र सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है और ये ऑर्गन भी हो सकता है, गॉटेड नर्व की एंडिंग्स भी हो सकती हैं। सो दीज आर बिल्ट टू डिटेक्ट particular type of stimulus. These are built to detect particular type of stimulus. Clear हो गया मेरा बच्चा? मेन रिसेप्टर्स, हमारी बॉडी में जो मेन रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं? वो हैं आईज। क्या मेरा बच्चा? आंखें, आईज। नंबर 2 ईयर्स, दैट इज कान। नंबर 3 नोज, डन। जुबान में मौजूद टेस्ट बड्स, जुबान में मौजूद टेस्ट बड्स। और स्किन के अंदर मौजूद टच, हीट एंड कोल्ड के रिसेप्टर्स। ठीक बेटा? टच, हीट और कोल्ड के रिसेप्टर्स जो किस में मौजूद हैं? स्किन में मौजूद हैं। किस में मौजूद हैं जी? स्किन में। क्लियर हो गया? तो डिफाइन सेंस ऑर्गन, well it is the organ which is built to detect a particular type of stimulus. मेन रिसेप्टर्स कौन से हैं हमारी बॉडी में? बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेन रिसेप्टर्स कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज। टंग ना कह देना बेटा, टेस्ट बड्स कहना है, टंग नहीं कहना। टेस्ट बड्स इन टंग। और स्किन नहीं कहना, कहना है टच, हीट, कोल्ड रिसेप्टर्स इन स्किन। टच, हीट, कोल्ड रिसेप्टर्स इन स्किन। क्लियर हो गया? और अब स्टार्ट हुआ अल मशहूर तरीन टॉपिक आई। आई को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। आज पार्ट 1 है। आई का मुकम्मल टॉपिक काफ़ी लंबा है बेटा, लिहाजा हम उसको 3 पार्ट्स में करने जा रहे हैं। और आज पार्ट 1 है। आज क्या है मेरा बेटा? पार्ट 1। सो आई का आज पार्ट 1 है। एंड रिमेंबर दैट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। क्लियर हो गया? लो जी, टॉपिक है जी आई। क्या मेरा बच्चा? आई। कभी मेरे बच्चों ने स्कल तो देखा होगा, खोपड़ी। इस तरह खोपड़ी तो देखी होगी, है ना जी? फिल्मों शिल्मों में मेरे बच्चों ने खोपड़ी देखी होगी। तो खोपड़ी में नीचे करके जनाब वो दांत बने हुए होते हैं, यहाँ करके कैविटी होती है, उसको नेजल कैविटी बोलेंगे। और खोपड़ी के अंदर 2 बड़े बड़े ये वाले जो 2 सुराख हैं, सुराख कह लो, या ये जो पोर्शंस हैं, नज़र आ रहे हैं बेटा? ये जो 2 पोर्शंस हैं, ये मैंने शायद कुछ टेढ़ा बना दिया। अरे बाबा, ये लो जी, ये जो 2 पोर्शंस हैं बेटा, ये वो पोर्शंस हैं जिनके अंदर आंख पड़ी हुई है। ये देखो, ये आंख जिनके अंदर पड़ी हुई, तो मेरी खोपड़ी के अंदर जहां आंख पड़ी हुई है, डन,
उसको कहते हैं मेरा बच्चा ऑर्बिट्स या आई सॉकेट्स। तो सबसे पहला पॉइंट लोकेशन है, अपनी बुक पर मार्क करो, बुक पर निशान लगाओ। जो बच्चे बुक पर निशान नहीं लगाते उनके पेपर्स में निशान लगते हैं, रिमेंबर दैट। तो जनाब लोकेशन क्या है कि स्कल के अंदर ऑर्बिट्स या फिर आई सॉकेट्स हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, ये हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स का दूसरा नाम आई सॉकेट्स, आई सॉकेट्स। क्लियर हो गया बेटा? तो ये ऑर्बिट्स या आई सॉकेट्स हैं। तो ऑर्बिट्स या आई सॉकेट्स में मौजूद है आई। कौन? आई। आइए तो करो भाई, अच्छा भी सुनो, आई मौजूद है। तो आई मौजूद है किसमें? ऑर्बिट एंड आई सॉकेट्स में। एंड यू नो orbits and eye sockets are small portions of the skull. Orbits and eye sockets are small portions in the skull. जिसके अंदर हमारी आंख पड़ी हुई है, हमारी अखियां पड़ी हुई हैं जिसके अंदर। एनी प्रॉब्लम हो? नंबर 2 eyelids. eyelids, ये देखो मेरा बच्चा, अगर ये हमारी आंख है तो आंख के ऊपर एक कवर ऊपर वाला है और एक कवर नीचे वाला है। तो इन दो कवर्स को आईलिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? आईलिड्स। इन दो कवर्स को क्या कहते हैं? आईलिड्स। और ये देखो, ये आईलिड्स हैं, ये डन। सो दिस इज आईलिड एंड आईलिड्स, ये जो अपर आईलिड है इट इज मूवेबल। इट इज व्हाट? मूवेबल। क्लियर हो गया बेटा? तो आईलिड्स आर मूवेबल, तो अपर आईलिड इज मूवेबल। तो सुनो, ये ना ऑर्बिट या जिसका क्या नाम था आई सॉकेट, उसके अंदर नीचे वो ग्लैंड होता है जिसने आंसू बनाने हैं, उसे लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं बेटा। उस ग्लैंड की डक्ट अपर आईलिड के नीचे खुलती है और अपर आईलिड के अंदर मुसलसल आंसू छोड़ते हैं। और जब अपर आईलिड मूव होता है, ऊपर नीचे जब मूव होता है अपर आईलिड, तो अपर आईलिड आंख को वाइप कर देता है। वाइप समझते हैं ना, जिस तरह हम वाइपर चलाते हैं फर्श के ऊपर, वाइप कर देता है। ये देखो, ये वाइपिंग हो रही है, डन। इसके अलावा मेरा बच्चा प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। क्या मेरा बच्चा? प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। तो आंख को डिहाइड्रेट नहीं होने देता पुत्र आईलिड्स। आईलिड्स डिहाइड्रेट नहीं होने दे रहे, क्यों? वो टीयर ग्लैंड के टीयर्स आते जा रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। तो आईलिड्स वाइप, आईलिड्स प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। हाउ? बाय स्प्रेडिंग टीयर्स, बाय स्प्रेडिंग टीयर्स। ओके। और आंखों में पानी आना, एकदम किसी चीज के अंदर चले जाना और एकदम आंख में पानी आ जाना बेटा, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पूछो क्यों? क्योंकि आपके टीयर्स में मौजूद है एंटीबायोटिक्स। दीज टीयर्स कंटेन एंटीबायोटिक्स। तो इस तरह आपकी आंख को इन्फेक्शन से अगर कोई बचाता है तो वो आपके अपने टीयर्स हैं। तो टीयर्स जो हैं दे प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, और सॉरी yes, so tears prevent dehydration of the eyes and eyelids helps in spreading the tears, and these tears contain antibiotics. These tears contains what? Antibiotics. Any problem? Nice. Next, eyelashes. Oh God, ये लड़कियों को तो ज्यादा इसका पता होगा भाई। eyelashes, ये जो eyelashes हैं बेटा, ये आई लैशेस, ये आंख के ऊपर, ये जो आईलिड के ऊपर ये जो बाल होते हैं, मेरे तो बड़े कम हैं, कुछ लोग नकली भी लगवाते हैं ताकि आई लैशेस ज़रा प्रोमिनेंट हों। तो जनाब आई लैशेस, तो अल्लाह ने कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में बेकार नहीं बनाई। तो जो आई लैशेस हैं, आई लैशेस प्रिवेंट्स एंटरिंग ऑफ फाइन पार्टिकल्स इनटू द आई। तो आई लैशेस का क्या फंक्शन है जी? आई लैशेस का फंक्शन ये है कि वो अंदर डस्ट पार्टिकल्स या कोई दूसरे फाइन छोटे पार्टिकल्स को ये ट्रैप कर लेते हैं। लड़कों को पता होगा, जब वो बाइक शाइक चलाते हैं बहुत ज़्यादा हेलमेट के बगैर या किसी आगे स्क्रीन के बगैर,
तो जब भी वो मुंह धोने जाते हैं तो उनकी आई लैशेस में डस्ट अटकी हुई होती बेटा, तो वो आई लैशेस ने डस्ट सारी फंसा ली और उसको आपकी आंखों में जाने नहीं दिया। तो what is the function of the eyelashes? Eyelashes prevents entering of the fine particles into the eye. Any problem? Clear? Nice. और अब मेरा बच्चा outer structure, अब हम structure करने लगे बेटा, very important. Write the structure of the human eye. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आउटर स्ट्रक्चर। तो आउटर स्ट्रक्चर में आपने देखा कि ये मैंने आई बनाई हुई थी, आईलिड्स थी, आई लैशेस थी, और जब मैं बाहर से देखूंगा तो एक वाइट पोर्शन नजर आ रहा होगा। उस वाइट पोर्शन को पुत्र मैं कह दूंगा स्क्लेरा। प्यारा नाम है ना, स्क्लेरा, स्क्लेरा। तो इसको स्क्लेरा कहेंगे। ये जो आंख में जो वाइट पोर्शन है ना, ये वाला बेटा, ये वाइट पोर्शन, इसको स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? स्क्लेरा। और तो और जो कलरफुल पोर्शन आपको दिखाई दे रहा, आंख के दरमियान में जो कलरफुल पोर्शन दिखाई देता है, डन। अच्छा, वो कलरफुल पोर्शन ना अंदर है बेटा, वो कलरफुल पोर्शन, वो जो कलर्ड पोर्शन है वो अंदर है। अब आप अपने छोटे बहन भाई को बुलाइए और उसको बोलें जरा साइड वाइज करे, यानी चेहरा उसका सीधा रख के उसको यहां से देखना आपने, जहां मेरा हाथ है वहां आप होने चाहिए। तो वहां से जब आप आंख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि स्क्लेरा जो कि कौन से कलर का है, वाइट कलर का है, यही स्क्लेरा आगे आकर ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाती है। यानी ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट है, एक ट्रांसपेरेंट शीट है, कलरफुल जो पार्ट है उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट है। तो बेटा उस ट्रांसपेरेंट शीट को कॉर्निया बोल दोगे। क्या बोल दोगे मेरा बच्चा? कॉर्निया। और उस कॉर्निया के अंदर जब आप देखोगे तो आपको एक कलरफुल पार्ट दिखेगा, और वो जो कलरफुल पार्ट होगा उसके दरमियान में एक होल भी है। तो बच्चों वाइट कलर की जो शीट है वो ऊपर आकर ट्रांसपेरेंट बन गई, ऐसे जैसे एक घर है और उस घर के छत के ऊपर आप ऊपर से देख रहे हो, तो उस घर की वाइट कलर की छत है, तो उसके अंदर शीशा लगा हुआ है और शीशे से अंदर आपको अंदर कमरे के हालात दिख रहे हैं। तो वो जो कलरफुल पार्ट जो अंदर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड आइरिस। दैट इज कॉल्ड व्हाट? आइरिस। और इस आइरिस के दरमियान इस सुराख को बोल दोगे मेरा बच्चा प्यूपिल। क्या मेरा बेटा? प्यूपिल। एनी प्रॉब्लम हो? तो ये था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के एक्सटर्नली आपको एक वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, उसका नाम है स्क्लेरा। स्क्लेरा आगे जाकर एक थोड़ा सा उभर जाता है और उभर कर एक ट्रांसपेरेंट शीट बनाता है, ये पूरी ट्रांसपेरेंट शीट है। ट्रांसपेरेंट शीट का नाम कॉर्निया है, और कॉर्निया किसको कवर किए हुए है? कलरफुल पार्ट को कवर किए हुए, जिसका नाम क्या है? आइरिस। और इस आइरिस के अंदर एक छोटा सा सुराख है जिसका नाम प्यूपिल है। क्या है मेरा बच्चा? प्यूपिल। और अब मैं यहां मिटाकर तो आपको डायग्राम भी बनाना सिखाता हूं और इनर स्ट्रक्चर की। ठीक है मेरा बच्चा? तो मैं अभी पॉज करने लगा हूं ताकि मैं ये मिटा लूं, और उसके बाद ये मैं पीछे हट रहा हूं। अगर आपने खींचना है स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लें। अब मैं पॉज करके जनाब ये वाले पोर्शन में आपको आई का स्ट्रक्चर बनाकर तो दिखाता हूं। डन। और आज पार्ट 1 में हम इनर स्ट्रक्चर की 3 लेयर्स हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। हमने आज 2 पढ़नी है, आउटर एंड मिडल। डन जनाब। मैं वापस आ गया। अच्छा अभी सुनो, ये वाला पोर्शन मैंने मिटा लिया है, और अब मैंने यूं करके चश्मा उतारा, अंदर यूं करके मैंने अपने हाथ डाले अंदर, यूं मैंने आंख को पकड़कर मैंने जो बाहर निकाला, तो बेटा एक बॉल सा आई का बॉल सा बाहर निकल आया। एक बॉल सा निकल आया जो आगे से जरा उभरा हुआ था प्याज की शक्ल का, और पीछे से एक वाइट कलर की इस तरीके से एक नर्व भी बाहर आ गई। पूरा बॉल को मैंने जो बाहर निकाला, आई बॉल से आवाज आई, मुझे क्यों निकाला? खैर सॉरी यार। अच्छा
जब मैंने आई बॉल को बाहर निकाल लिया तो आई बॉल, मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, आई बॉल, तो जी हाँ आई स्फेरिकल इन शेप है, इसको आई बॉल बोलोगे। और अब मेरा बच्चा, इस आई बॉल का मुझे नजर आ रहा है वाइट पोर्शन स्क्लेरा, और आगे यहां से ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन था, इसका क्या नेम है, कॉर्निया। ठीक है मेरा बच्चा, और ये पूरा आई बॉल अब मेरे पास आ गया, तो मुझे आगे की जानिब कॉर्निया दिखाई दे रहा है, और ये पूरा वाइट पोर्शन, ये पूरा वाइट पोर्शन, इसको मैं क्या बोलूंगा, स्क्लेरा। क्या बोलूंगा मेरा बच्चा, स्क्लेरा। तो जी हाँ, ये है आउटर लेयर। क्या है मेरा बच्चा, आउटर लेयर। आउटर लेयर के 2 पार्ट्स है मेरा बच्चा, कौन कौन से, स्क्लेरा और दूसरा है कॉर्निया। क्या है मेरा बच्चा, दूसरा कॉर्निया। तो पहला है स्क्लेरा, दूसरा है कॉर्निया। और अब मैंने इसको पकड़कर बेटा यूं दरमियान में से मैंने इसको काट लिया, आई को। जब मैंने आई बॉल को दरमियान में से काटा तो मुझे क्या दिखता है, तो देखें बच्चों, एक स्फेरिकल बना लोगे यूं करके, एक स्फीयर, और इसको थोड़ा सा आगे से उभरा हुआ रखोगे, और उभरा हुआ करके यूं ले आओगे, और इसको यूं इस तरह गोल करके तो इसको इस तरह कर दोगे। डन। पहली अटेम्प्ट में कभी भी नहीं सही बनेगा, तो मेरे बच्चों ने कुछ ऐसा करना है कि पहले पेंसिल से बना लेनी है। पहले किससे मेरा बच्चा, पेंसिल से, और उसके बाद ऊपर मार्कर फेर देना। तो बोर्ड में आपने मार्कर से डायग्राम बनानी है मेरा बच्चा। ये देखा ना, अब मैं फंस गया हूं इसमें, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, हम बनाएंगे इसको। यूं, और नॉइस, ये थोड़ा सा इधर आकर यूं और यूं ले जाते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, हाँ काफ़ी बेहतर बन गई, काफ़ी बेहतर बन गई। ठीक है, तो ये देखो स्फेरिकल नहीं, आगे से इसको थोड़ा सा आपने उभरा हुआ बना दिया। क्लियर हो गया बेटा? मैं ज़रा सामने से देखूं कि आपको कैसे दिख रही। वेल डन। तो ये आपने आउटर लेयर बना ली आई बॉल की, और अब इसको आपने इस तरह जब काटा तो आप देखते क्या हो कि शुरू में तो स्क्लेरा है, शुरू में क्या है मेरा बच्चा, स्क्लेरा है। और ये जो स्क्लेरा है जनाब, ये सारी की सारी वाइट कलर की है। तो दिस इज वाइट कलर्ड पार्ट, स्क्लेरा। डन। और ये जो आगे से आकर ये क्या हो जाती है बेटा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। क्या हो जाती है मेरा बच्चा, ट्रांसपेरेंट। तो ये जो इसका जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, इसको मेरे बच्चों ने क्या कह देना है कि दिस इज कॉर्निया, दिस इज कॉर्निया। तो जी हाँ, जब आपने आई बॉल को यूं करके काट लिया तो आपको आउटर लेयर दिखाई दी, एंड दैट इज स्क्लेरा, एंड दिस इज कॉर्निया। स्क्लेरा एंड कॉर्निया। तो आइए इनके ज़रा पढ़ लेते हैं कि स्क्लेरा और कॉर्निया में क्या फ़र्क है और इनके फंक्शंस में क्या फ़र्क है। मेरा बच्चा, स्क्लेरा गिव्स वाइट कलर। ओह गॉड, स्क्लेरा गिव्स वाइट कलर। तो जी हाँ, ये सारा जहाँ जहाँ स्क्लेरा है, ये सारा कलर कौन सा आएगा बेटा, वाइट कलर। नंबर 2, स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो पुत्र कनेक्टिव टिश्यू और बड़ा थिक है। ये जो आंख का जो वाइट हिस्सी है, जो हिस्सी कह रहा हूँ, जो वाइट हिस्सा है, जो स्क्लेरा है, जिसको आप आंख का सफेदी भी बोलते हो, वो बेटा मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर हो गया? नंबर 3, स्क्लेरा प्रोटेक्ट्स इनर कंपोनेंट्स। तो स्क्लेरा आंख के अंदर के कंपोनेंट्स की हिफाजत करती है।
स्क्लेरा विल प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट्स। क्लियर? और तो और अगर आंख की कोई शेप है, इफ आंख स्फेरिकल इन शेप, तो उस शेप को देने वाला भी कौन है? स्क्लेरा मेंटेन्स द शेप आल्सो। तो स्क्लेरा मेंटेन्स द शेप आल्सो। एनी प्रॉब्लम हो? तो नंबर 1, स्क्लेरा गिव्स व्हाइट कलर। नंबर 2, स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ dense connective tissue. Number 3, sclera protects inner components. And number 4, sclera maintains the shape. Sclera maintains the shape. Easy मेरे बच्चा। Next, अगला आया जी कॉर्निया। क्या मेरा बच्चा? कॉर्निया। तो कॉर्निया फ्रंट पे है जी। तो ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है, स्क्लेरा फ्रंट पर आकर, बिल्कुल फ्रंट पर आकर ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो जनाब इसकी लोकेशन, कॉर्निया इज इन द फ्रंट। कॉर्निया इज मेड बाय हुम? कॉर्निया इज फॉर्म्ड बाय स्क्लेरा। तो बेटा कॉर्निया का जन्म किसने दिया हुआ है? स्क्लेरा ही ने किया हुआ है बेटा। तो कॉर्निया जो है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, इट इज फॉर्म्ड बाय स्क्लेरा। नेक्स्ट, इट इज ट्रांसपेरेंट। पॉइंट 3 क्या है? कि कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट। और कॉर्निया का फायदा क्या है बेटा? ये जो दूर से आंखों में हमारी लाइट की रेज आती है ना, ये लाइट की रेज अंदर आंख में किसके जरिए जा रही है? कॉर्निया के जरिए। अब ये पुत्र मैंने चश्मा लगाया हुआ है, ये चश्मे का जो लेंस है ये ट्रांसपेरेंट है मेरा बच्चा। तो ट्रांसपेरेंट है तो लाइट रेज मेरी आंखों में जाने दे रहा है। इसी तरह कॉर्निया भी एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, लाइट रेज को अंदर जाने देती है, लाइट रेज को अंदर जाने देती है। तो ये लें जी, अलाउज लाइट टू इंटीरियर ऑफ द आई, लाइट को इंटीरियर ऑफ द आई, आई के अंदर जाने को देती है। एंड रिमेंबर दैट, आपको पता है ना कि जब लाइट कहाँ से कहाँ जाती है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, यानी हवा से किसी डेंस मीडियम में जाएगी तो बेटा वो बेंड भी होती है, तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं उसको। तो लाइट बेंड्स, इट बेंड्स लाइट रेज टू फोकस इट ऑन फोविया। फोविया आंख की इनर लेयर के ऊपर एक पॉइंट है। जब हम इनर लेयर करेंगे तो फोविया को डिस्कस करेंगे। खैर, कॉर्निया के फंक्शन में ये शामिल है, एक तो लाइट रेज को अंदर जाने देती है, और नंबर 2 इनर लेयर के ऊपर एक पॉइंट है फोविया, उस पर बेंड होने में मदद देती है, लाइट रेज को फोकसिंग में मदद देती है। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? और अब मैं मिटाकर तो मिडिल लेयर यहाँ लिख लूँ, तो उसके बाद हम मिडिल लेयर को यहाँ ड्रॉ करेंगे। और मैं फिर बता रहा था कि आज का लेक्चर हमारा आउटर और मिडिल लेयर के बारे में है। डन? आउटर लेयर मेरे बच्चों को समझ आ गई, बस इतनी थी कि इट हैज़ 2 पार्ट्स, स्क्लेरा, कॉर्निया। स्केच मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अब मैं इसी के अंदर कुछ चेंजेस करूंगा तो मिडिल लेयर बन जाएगी। डन? तो मैं कर रहा हूं पॉज, आप लोग अपनी किताब से आउटर लेयर पढ़ लो। जनाब अली, आई एम बैक विद मिडिल लेयर। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखो, अगर आई में से अव्वल तो लॉन्ग आएगा और अगर शॉर्ट आ गए तो बेटा आउटर लेयर को एग्जामिनर शॉर्ट में दे देगा कि स्क्लेरा और कॉर्निया का फंक्शन बता दे, और अगर उसने लॉन्ग लेना हुआ तो हो सकता है आपसे सिर्फ मिडिल लेयर और इनर लेयर पूछ ले। ठीक है मेरा बच्चा? तो मिडिल लेयर को गौर से सुनना है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर सुनना है। डन? लें जी मिडिल लेयर, आइए मिडिल लेयर को बना लेते हैं। सो दिस इज मिडिल लेयर, आई एम गोइंग टू मेक मिडिल लेयर। ये पुत्र जी मैं मिडिल लेयर बना रहा हूँ। तो मिडिल लेयर ये आकर यहाँ से ये अंदर ले गया हूँ, और यहाँ से भी पुत्र ये मैं मिडिल लेयर ले गया हूँ, यहाँ से ये अंदर। डन? अच्छा, अब इस मिडिल लेयर के और भी स्ट्रक्चर्स अभी बनने हैं, लेकिन मैं साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा ताकि मेरे बच्चों को जो है वो डायग्राम भी क्लियर होती जाए। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? तो मिडिल लेयर का नेम क्या है जी? तो मिडिल लेयर का जो नेम है वो है कोरोइड। तो आइए इसको लेबल कर देते हैं। सो दिस इज मिडिल लेयर,
और इसका नेम क्या है, कोरोइड। ठीक है जी, तो मिडल लेयर का नेम कोरोइड है। क्या है बच्चों, कोरोइड। क्या, कोरोइड। कोरोइड कंटेन्स ब्लड वेसल्स। तो कोरोइड के अंदर जनाब ब्लड की वेसल्स हैं सारी, इसके अंदर सारी ब्लड की वेसल्स हैं, और ये जो ब्लड की वेसल्स हैं ये पूरी आई के जितने सेल्स हैं बेटा, ये पूरी आई को ब्लड मुहैया करती हैं। और ब्लड मुहैया करने से मुराद आई के तमाम सेल्स को ऑक्सीजन देगी और फूड देगी। क्या क्या देगी बेटा, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स। पॉइंट नंबर 3, मेरा बच्चा, कोरोइड गिव डार्क कलर टू द इनर ऑफ द आई। आई के अंदर के माहौल को डार्क रखती है, ऐसे जैसे लाइट्स ऑफ है। अच्छा, डार्क रखने का एक फायदा होगा, इट गिव्स डार्क कलर टू द इनर ऑफ द आई। इसका ये फायदा होगा कि डार्क कलर प्रिवेंट्स डिसरप्टिव रिफ्लेक्शंस विद इन द आई। तो आई के अंदर जब लाइट जाएगी, तो जब डार्क माहौल होगा तो बेटा डार्कनेस एब्जॉर्बेंट ऑफ लाइट ज़्यादा बन जाएगा। तो डिसरप्टिव मतलब डिस्टर्बेंस वाली कोई लाइट की रिफ्लेक्शंस अंदर नहीं होने वाली। अंदर चमकने वाला तो माहौल ही कोई नहीं, अंदर डार्कनेस है। और डार्क कलर क्या करता है बेटा, लाइट की बेजा रिफ्लेक्शन को ख़त्म कर देता है। लाइट एब्जॉर्ब होती है। लाइट क्या होती है मेरा बच्चा, एब्जॉर्ब। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कोरोइड? पहला फंक्शन, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स। दूसरा फंक्शन, इट गिव्स डार्क कलर टू द इनर ऑफ द आई। उसका क्या फायदा है जी, द डार्क कलर प्रिवेंट्स डिसरप्टिव रिफ्लेक्शंस विद इन द आई। डार्क कलर प्रिवेंट्स डिसरप्टिव क्या, रिफ्लेक्शंस विद इन द आई। एनी प्रॉब्लम हो? अब बच्चों ये आगे जाकर, यही मिडल लेयर आगे जाकर ये देखें आइरिस बना रही है। क्या बना रही है मेरा बच्चा, आइरिस। तो ये आगे जाकर, तो इट इज़ मेकिंग आइरिस। पता ना आइरिस क्या था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जिक्र किया था कि आइरिस कलरफुल पार्ट ऑफ द आई है। तो जी हाँ, अगर ये कलरफुल पार्ट ऑफ द आई है तो कलरफुल पार्ट किसने बनाया पुत्र, कोरोइड। तो जिस तरह स्क्लेरा आगे जाकर कॉर्निया बना रही थी, इसी तरह कोरोइड आगे जाकर क्या बना देगा मेरा बच्चा, आइरिस। तो दिस इज आइरिस। तो आइरिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द आई। तो कोरोइड ही आगे जाकर क्या बना रही है मेरा बच्चा, आइरिस बना रही है। क्या बना रही है, आइरिस। क्लियर हो गया, ये आइरिस बन गया जी। तो पता है ना, ये था वो कलरफुल पार्ट, आइरिस। व्हाट इज आइरिस पुत्र? आइरिस इज बिहाइंड द कॉर्निया। तो जी हाँ, ये देखो ये कॉर्निया है, तो कॉर्निया की बैक साइड पर कौन है, आइरिस। कॉर्निया की बैक साइड पर कौन है पुत्र, आइरिस। आइरिस इज बिहाइंड कॉर्निया। कोरोइड बेंड्स to form a muscular ring called iris। कोरोइड ही बेंड हुआ है और उसने आइरिस बना दिया है। अब याद रखना, जिस तरह स्क्लेरा ने क्या बनाया था, कॉर्निया, इसी तरह कोरोइड क्या बना रहा है, आइरिस। और यहां इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आइरिस इज अ मस्कुलर रिंग। आइरिस क्या है मेरा बच्चा, मस्कुलर रिंग है। अब बेटा थोड़ा सा मैं नीचे उतर जाऊं और अभी मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसमें दो किस्म के मसल्स होते हैं आइरिस में। आइरिस में दो किस्म के मसल्स हैं, एक है गोल 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 गोल, एक गोल गोल मसल्स हैं, वो हैं सर्कुलर मसल्स। और दूसरे बेटा लंबाई की जानिब हैं, इन्हें कहेंगे रेडियल मसल्स। इन्हें क्या बोलेंगे, रेडियल मसल्स। तो रिमेंबर दैट कि ये रेडियल मसल्स हैं और ये क्या है मेरा बच्चा, सर्कुलर मसल्स। क्लियर हो गया? तो आइरिस एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर दो किस्म के मसल्स हैं, एक सर्कुलर है तो दूसरे रेडियल हैं, लंबाई के रुख। क्लियर?
आयरस के दरमियान में एक सुराख है, देखो मैंने यहां भी सुराख रखा है, इधर भी सुराख रखा है, यहां भी सुराख रखा। तो जी हाँ, यहां भी ये मैं एक सुराख रख गया हूं, मत भूलो कि मैंने आधे से काटा हुआ है इसको। तो जी हाँ, इस सुराख का नाम प्यूपिल है। क्या है मेरा बच्चा? प्यूपिल। इस सुराख का नाम क्या है भाई? प्यूपिल। आपको पता बेटा, आयरिस का मेन फंक्शन लाइट कितनी मिकदार में अंदर जानी है, क्वांटिटी ऑफ लाइट को आंख में जाने से कंट्रोल करना, इसका एक फंक्शन है आयरिस का। तो आयरिस का क्या फंक्शन है तो सुन लो। अच्छा भी, प्यूपिल सुराख है, तो अगर मैं प्यूपिल की डेफिनेशन पूछ लूं शॉर्ट में, तो आपने कहना है राउंड होल इन द सेंटर ऑफ द आयरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। व्हाट इज प्यूपिल? राउंड होल इन द सेंटर ऑफ द आई इज कॉल्ड प्यूपिल। डन। लाइट, ये देखो पुत्र, लाइट आई, लाइट आकर किसको क्रॉस करेगी? कॉर्निया, फिर कॉर्निया में आगे जाएगी, आयरिस फालतू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ जो लाइट चाहिए होगी वो लाइट रेज प्यूपिल से गुजरकर इनर ऑफ दी इनर इनटू दी आई आ जाएगी, यानी आई के कोर में आ जाएगी। किस में आ जाएगी बेटा? आई के कोर में। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, लाइट एंटर थ्रू कॉर्निया, देन विल पास थ्रू प्यूपिल एंड देन विल एंटर इनटू दी आई। इट विल एंटर इनटू दी आई। क्लियर हो गया बच्चा? प्यूपिल कम रखनी है या प्यूपिल को खोलना है? तो प्यूपिल जो सुराख है उसको बड़ा करना है या उसको छोटा करना है, तो ये डिसीजन आयरिस लेगा बेटा। क्या लेगा मेरा बच्चा? आयरिस। किसी वक्त हम एकदम अंधेरे कमरे में से उठकर जब बाहर आते हैं तो सनी मॉर्निंग होती है, तो एकदम हमारी आंखों में ज़्यादा लाइट जाएगी बेटा, वो ज़्यादा लाइट अंदर डैमेज कर सकती है। तो फिर क्या होगा? फिर कुछ ऐसा करना होगा कि आयरिस को बड़ा करना होगा ताकि प्यूपिल छोटी हो जाए। प्यूपिल क्या हो जाए? छोटी। और जब हम ब्राइट लाइट से किसी डिम लाइट वाले रूम में आते हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो थोड़ी देर बाद प्यूपिल हमारी बड़ी हो जाती बेटा। प्यूपिल के खुलने को डायलेट और प्यूपिल के कम होने को आप कहोगे कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। क्या होगी मेरा बच्चा? कॉन्स्ट्रिक्ट। लो जी इधर देखें, द साइज ऑफ प्यूपिल इज एडजस्टेड बाय आइरिस मसल्स। तो पहला आया कि मैं एकदम ब्राइट लाइट में आया हूं। किस में आया हूं? ब्राइट लाइट में। तो मेरी प्यूपिल का साइज बड़ा था, वो एकदम प्यूपिल अब छोटी हो जाएगी ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए। ठीक। तो बच्चों, जब मैं ब्राइट लाइट में आया, जब मैं किस में आया? ब्राइट लाइट में, तो अल्लाह के हुक्म की वजह से सर्कुलर मसल्स ऑफ द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हुए। बोर्ड पे लिखा हुआ मेरा बच्चा, बुक में मार्क करो, सर्कुलर मसल्स ऑफ द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हुए, जिसकी वजह से जैसे ही बेटा ये सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसका प्यूपिल जो सुराख है अंदर, उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो उसको मैंने कहा था ना, उसको बोलेंगे प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट्स। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट्स। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट्स ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स। तो मेरे बच्चों ने आंसर क्या देना है? ड्यू टू द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स। तो सर्कुलर मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे जिसकी वजह से प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सॉरी, इजी। अब मेरी कहीं प्यूपिल छोटी थी तो उससे क्या था, बहुत कम रोशनी अंदर जा रही थी ब्राइट लाइट में। अब मैं एकदम जनाब एक ऐसे कमरे में गया, चलो मैं वो सिनेमा हॉल में गया, तो सिनेमा हॉल में अब जब उन्होंने लाइट्स वगैरह ऑफ की तो नतीजा क्या हुआ? जब लाइट्स ऑफ हुई तो कौन सी लाइट हो गई पुत्र? डिम लाइट। कौन सी लाइट हो गई? डिम लाइट। अब ज़रूरत थी मेरी आंख में ज़्यादा रोशनी जाने की, तो ज़्यादा रोशनी कैसे अंदर जाएगी? बोलिए भाई। और अब मैंने कहा ना, जो लंबाई के रुख होंगे उन्हें क्या बोलोगे? रेडियल मसल्स। अब बेटा सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, रेडियल मसल्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब चारों तरफ से रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे,
जब ये वाला रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इधर वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इधर वाला कॉन्ट्रैक्ट, उधर वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या होगा बेहतर, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह रेडियल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यूपिल विल डायलेट, प्यूपिल विल डायलेट। इजी। तो डिम लाइट में प्यूपिल्स बड़ी हो जाती हैं प्यूपिल, जबकि ब्राइट लाइट में प्यूपिल छोटी हो जाती है। तो ये देखो, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट करवाए सर्कुलर मसल्स, प्यूपिल छोटी हो गई, और जैसे मैंने रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराए तो प्यूपिल बड़ी हो गई। और इस तरह वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन आइरिस का क्या था, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर इनटू द आई। मुझे मालूम है बेटा लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड हो गया, 35 मिनट्स का हो गया, लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैंने यहाँ ब्रेक लगा दी तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो है, आप चाहे तो टाइम नोट कर लें और उसके बाद इसी वीडियो को इसी टाइम से दोबारा शुरू कर लें। आपके पास अब बायो की लाइब्रेरी बन चुकी मेरा बच्चा, जब मर्जी टॉपिक निकालो, स्टडी कर लो। लो मेरे बच्चे, एट द बैक साइड ऑफ द आइरिस, आइरिस की बैक साइड पर अब आपके पास एक लेंस है। तो ये मैं बना रहा हूं लेंस, लेंस है बाय कन्वेक्स। कौन सा लेंस है जी, बाय कन्वेक्स लेंस है। ठीक मेरा बच्चा, तो ये मैंने क्या बनाया है, आइरिस की बैक साइड पे लेंस है, प्यूपिल की बैक साइड पे लेंस है। तो सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन देखें, लेंस बिहाइंड आइरिस, शेप कन्वेक्स लेंस है जी, कन्वेक्स लेंस, बाय कन्वेक्स लेंस। फंक्शन फोकस लाइट ऑन रेटिना। अभी बच्चा कल जब मैं इसके अंदर इनर लेयर बनाऊंगा, कौन सी लेयर, इनर लेयर, तो इनर लेयर के इधर एक मैं रखूंगा पॉइंट जहां पर लाइट रेज ने फोकस होना होगा, जहां पर लाइट रेज ने आकर तो फोकस होना होगा। डन। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, फोविया। तो इनर लेयर को कहते हैं जनाब रेटिना। तो रेटिना के फोविया पर लाइट को फोकस कौन कराएगा, लेंस। तो लेंस है जो आई के रेटिना के ऊपर, जो कि इनर लेयर है, उसके ऊपर लाइट रेज को फोकस करवाएगा। इजी। अब बच्चों इधर देखो, यहां बनाने हैं आपने सिलियरी मसल्स। ये मैंने बनाए हैं सिलियरी मसल्स, ये जनाब सिलियरी मसल्स हैं जो कि किस पर मौजूद हैं, उसी कोरोइड पर, आइरिस के साथ कौन मौजूद हैं, सिलियरी मसल्स। और सिलियरी मसल्स जो हैं वो लेंस के साथ अटैच हैं बजरिया सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो ये जो मैंने बाल से बनाए हैं ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। तो दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड दिस इज सिलियरी मसल, सिलियरी मसल। तो मैं शायद यहां पर दे गया हूं डबल एल, तो आप इसको कर लो सिंगल एल। ठीक है, तो ये देखो मैंने करेक्शन अपनी कर ली है, आप भी कर लें। तो मेरे बच्चों, खैर आपने तो गलती की नहीं, आप क्यों करें, गलती तो मैंने कर ली। तो वो जनाब मैंने सिलियरी मसल इसको लिख दिया। ठीक है, तो मेरा बच्चा सिलियरी मसल बजरिया सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच हैं किससे, लेंस से। और लेंस इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सेल्स, लेंस इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सेल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट आया, लेंस इज अटैच्ड टू सिलियरी मसल्स। तो ये सिलियरी मसल्स है एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स, एंड व्हाट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। बच्चा जब हम दूर देखते हैं, जब हम क्या देखते हैं, दूर, जब हमने दूर तक देखना है, कहां तक देखना है, दूर तक। when we focus far objects, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, when we focus far objects, जब हम बहुत दूर तक देख रहे हैं तो सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स हुए होंगे बेटा। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा कि जब ये रिलैक्स होंगे ना तो ये छोटे साइज के हो जाएंगे पुत्र। जब ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगे तो ये छोटे हो जाएंगे, ये ऊपर को चला गया, ये भी नीचे को आ गया।
तो नतीजा क्या होगा कि जब हम दूर देखेंगे तो जो लेंस है वो बहुत लेस कन्वेक्स हो जाएगा। तो जब हम दूर देखते हैं तो लेंस लेस कन्वेक्स हो जाता है। ये कब देख रहे हैं? जब हम फार ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बेटा? फार ऑब्जेक्ट। पुत्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट, when we focus far objects, ciliary muscles are relaxed. When we focus far objects, ciliary muscles are relaxed and lens becomes less convex. ये देखो पतला और लंबा हो जाएगा। इजी मेरा बेटा। और जब हम देखेंगे करीब, जैसे मैं कोई चीज़ पकड़कर मैं इसको बिल्कुल करीब से देख रहा हूँ, जब आप मोबाइल देख रहे होते हैं यूं करके, मोबाइल में मूवी चल रही है, हैं जी, तो जब आप देखेंगे नियर ऑब्जेक्ट्स की जानिब तो क्या होगा बेटा? सिलियरी मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, सिलियरी मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब क्या होगा? सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे यहां से भी बेटा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना तो ये फैलेंगे, याद रखना। और जब ये नियर ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट्स? नियर ऑब्जेक्ट्स, तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और नतीजे में जनाब ये जो लेंस है ये इंतहाई कन्वेक्स हो जाएगा, इंतहाई कन्वेक्स। और जब लेंस इंतहाई कन्वेक्स होगा तो किसी वक्त राउंड भी हो सकता है। क्या हो सकता है मेरा बच्चा? राउंड। तो व्हेन वी फोकस नियर ऑब्जेक्ट्स, सिलियरी muscle contracts and lens will become more convex, that is round, even round हो जाएगा। even क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? राउंड हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम हो? किसी को समझ में नहीं आई मिडिल लेयर तो बेटा बार बार रिवाइंड करके देखें। किसी वक्त आपको सुना हुआ जुमला भूल जाता है, उसको दोबारा देख लें। कोई पॉइंट समझ में ना आए तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर मेरे बायो में दिया गया है, दैट इज़ वो जो चैनल का जो यार अबाउट है, तो वो अबाउट के अंदर मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे साउंड रिकॉर्ड करके भेज दें। जो क्वेश्चन आप लोगों ने करना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। 42 मिनट्स की वीडियो हो गई है और आज हमने 2 लेयर्स किए हैं। कौन कौन सी? आउटर लेयर एंड मिडल लेयर। कल इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा अपने बच्चों के साथ इनर लेयर के साथ। बोर्ड आपके सामने है तो एक दफ़ा मैं आपको ज़रा, ये ज़्यादा ही फोकस हो गया रे बाबा, ये थोड़ा सा आप फोकस करके देख लें। तो अगर किसी ने कुछ चीज़ नोट करनी है तो कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है कर लें। स्क्रीनशॉट लेकर फ़ोटो को आप फोकस करोगे तो वो बड़ी हो जाएगी, ये आपको बोर्ड जो है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है मेरा बच्चा। इसी के साथ ही अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, आबाद रहें। आई लव ऑल ऑफ़ यू, आई लव यू ऑल। खुदा हाफ़िज़।